सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड चतुर्थ सर्ग। नमः। श्री राम आदि के शाह बानर सेना का प्रस्थान समुद्र पर उसका पड़ाव। श्रोता हनुमतो वाक्यम यथा वदनु पूर्वशः, ततो ब्रवीन महातेजा रामः सत्य पराक्रम। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर के शत पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा कि जो है ये अन्वेद ऐसे लंकाम पुरी भीमस्य रक्षसः क्षिप्र में नाम वधिष्यामि सत्य में दद विभीमिते। हे हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूँगा। अस्मन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचयो युक्तो मुहूर्ते विजयो प्राप्तो मध्यम दिवाकरः। सुग्रीव, तुम इसी जो है मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुँचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। सीत्वा हृत्वा तु यत्तायातु क्वाशौ यास्यति जीवितः, सीता श्रुत्वाभियानं में आशा में श्यति जीविते। जीवितान्ते अमृतं स्पृष्ट्वा पीत्वा मृतवातुरः। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सिद्ध आदि के मुँह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम त्रिभूति औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। उत्तरा फाल्गुनायत स्वस्तु हस्ते नियोक्षते अभिप्रियाम सुग्रीव सर्वाणि कृष्णावृताः। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वै, निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनकनंदिनी सीता को ले आऊँगा। उपरिष्टादिनैनं स्फुरमाणं मम विजयं समनुप्राप्तं संसतियो मनोरथम। इसके सिवा मेरी दाहिनी आँख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थिको विदः। ये सुनकर के वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। इसके बाद अर्थवेत्ता धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा कि अग्रे यातु बलास्यासो नीलो मार्गमवेक्षितुं भृता शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्। इस सेना के आगे आगे 1,00,000 वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। फलमूलवता नीलसीत कानन वारिणा पथा मधुमता चासु सेनां सेनापतेनयो। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रतापूर्वक ले चलो जिसमें फलमूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मद भी उपलब्ध हो सके। दूषयोर्दुरात्मानः पथि मूलफलोदिकं राष्ट्रपति रक्षेथा सेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दें, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। निम्नेषु वन दुर्गेषु वनेषु च वनौकशः
अहिप्लुत्या विपस्तेयुः परेशान निहितम बलम। वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे दुर्गम वन हो, साधारण जंगल हो, वहाँ सब और कूद फांस कर यह देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है, और ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर देवे। यत्तु फल्गुबलं किंचित तदत्रैवोपपद्यताम् एतद्धि कृत्यं घोरम नो विक्रमेण पियोज्यताम्। जिस सेना में बाल वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाएं, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। सागरौघिनिभं भीममग्रानीकं महाबला कपिशिंगा प्रकर्षन्तु शतश्रोतसहस्रशा गजश्च गिरिशंकाशो गवयश्च महाबलः गवाक्षश्चाग्रतो यातु गवां द्रप्तेयो हर्षवः। सैकड़ों और हजारों महाबली कपकेसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चलें। पर्वत के समान विशाल काय गज महाबली गवाए तथा मतवाले शाण की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चलें। या तो वानर वाहिन्या वानरा प्लवताम पति पालयन दक्षिणम पार्श्वो वानर शुभो। उछल कूद करके चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। गंध्यस्त्यु दुर्धर्षस्तरश्वी गंधमादनः यातु वानर वाहिन्या सभ्यम पार्श्वमधिष्ठितः। गंधहस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। याश्यामि बलमध्ये हम बलौघमभिहर्षयन् अधिरूहि हनुमंत में रावत में वेश्वरः। जैसे देवराज इंद्र अवध हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़ करके सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूँगा। अंगदेनैकी संज्ञातु लक्ष्मणश्चान्तकोपमः सार्वभौमेन भूतेषु द्रविणाधिपतिर्यथा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर के यात्रा करें। जाम्बान सुखेण सुवेगदर्शी च वानरः ऋक्षराजो महाबाहु कुक्षिम रक्षन्तु ते त्रयः। महाबाहु ऋक्षराज जाम्बान सुखेन और वानर वेगदर्शी ये तीनों वानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करें। राघवत्पचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः व्याधिदेश महावीर्यो वानरान् वानरर्षभो। रघुनाथ जी का वचन सुन करके महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। ते वानरगणः सर्वे समुत्पत्य महोजसः ग्वाभ्यासक्रेभ्यश्च आसुपुप्लुवे तदा। तब वे समस्त महाबली वानरगण सब अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा ससहन्नो दक्षिणां दिशं शतैः शतसहस्रैः च कोटिभिश्चायुतैरपि वारणाभैः च हरिर्भिर्ययौ परिवृतस्तदा। इसके बाद वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे। उस समय सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वानरों से जो हाथी के समान विशालकाय थे घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। तम यान्तमनुयान्ति सा महती हरिवाहिनी हृष्टा प्रमुदिता सर्वे सुग्रीवेणापि पालिता। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं प्रसन्न थे। अप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च बलङ्गमः श्वेलन्तो नन्दश्च जगमुर्वै दक्षिणां दिशं। उनमें से कुछ वानर सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे।
कुछ बानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियाँ भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। भक्ष्यन्तः सुगंधीनि मधूनि च फलानि च उद्वहन्तो महावृक्षान् मंजरी पुंजधारिणा। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधों पर लिए चल रहे थे। अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ते पातयन्त्यपरे परान्। कुछ मार्ग वाले बानर विनोद के लिए एक दूसरे से को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए बानर को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे बानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। रावणो नो निहंतव्यः सर्वे च रजनीचरा इति गर्जन्ति हरियो राघवस्य समीपितः। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए बानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। पुरस्तादृशभो नीलो वीरा कुमुदेव च पंथानां सोदयन्ति स्म वानरैः बहुविशः। मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मणेव च बलिभिर्बहुभिर्भीमैः वृतः शत्रुनिवारणः। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक बानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली भयंकर बानरों से घिरे हुए चल रहे थे। हरि शतबलिं वीरः कोटिभिर्दशभिर्वृता सर्वामेको अवष्टभ्यो रक्ष हरिवाहिनीम्। शतबली नामक का एक वीर बानर 10 करोड़ बानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। कोटि शत परिवारः केसरी पनसो गजा अर्कश्च बहुभिः पार्श्वमेकं तं तस्या विरक्षति। 100 करोड़ बानरों से घिरे हुए केसरी और पनस वे सेना के एक भाग की तथा बहुत से बानर सैनिकों के साथ लिए गज और अर्क से उस बानर सेना के दूसरे भाग की रक्षा करते थे। सुखेणो जामांश्चैव वृक्षैः बहुभिरावृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जगनं संरक्षतु। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुखेन और जामवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुंगवा संपतन प्लवतां श्रेष्ठतद्बलं पर्यवहर्यतो। उन सबके सेनापति कब से बानर श्रोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। तरीमुखा प्रजहवश्च जम्भोथेरवशः कपिः सर्वतस्य वयोर्वीरास्त्वरयन्तः प्लवंगमान। दरीमुख, प्रजंग, जम्ब और रभस ये वीर सब ओर से बानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। एवं ते हरिशार्दूलः गच्छन्ति बलदर्पता अपश्यन्ति गिरिश्रेष्ठं सह्यं गिरिशतायुतं। सरांश्च सुपुल्लानि तटाकानि वराणि च रामशासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवतो। वर्जयन्नागराभ्यासां तथा जनपदानपि सागरौघनिभं भीमं तद्वानरबलं महत् निशसर्पमहाघोरं भीमघोषवार्णवम्। इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपकेसरी भी बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सह्यगिरि को देखा जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। भयंकर क्रोध वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जान करके समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल सेना बानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति वह महाघोर जान पड़ती थी। तस्य दाशरथे पार्श्वे सूरास्ते कपिकुंजरा तूर्णमापुप्लुः सर्वे सदस्वायुचोदिताः।
वे सभी सूरवीर कपि कुंजर जो है हाँके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। कपिभ्याम हिमानौ तु सुशुभाते नरसुभौ महद्भ्यामेव संस्पृष्टौ ग्रहाभ्याम चंद्रभास्करौ। हनुमान जो है और जो है अंगद इन दो बानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे बस खाना कौन खाने तो नहीं सही कह रहा चाची नहीं खाने अभी खाई के आए। हनुमान और अंगद इन दो बानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरसिंह श्री राम और लक्ष्मण शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संगत हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। ततो बानर राजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणाम दिशम। उस समय बानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। तमंगद गतो रामम लक्ष्मणा सुव्याग्रवाचि परिपूर्णार्थम पूर्णार्थि प्रतिभावान। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, कहतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणं समृद्धार्थम अयोध्यां प्रतियास्यसि महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघवो शुभानि तौ पश्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये अनुवाति शिवो वायुः सेनां मृदुहितः सुखा पूर्णबल्गुखराश्चेमे प्रवदन्ति मृगध्वजा प्रसन्नाचिदशा सर्वा विमलश्च दिवाकरः ओष्णा च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भार्गवो गतः ब्रह्मराशि विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः अर्चस्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम्। हे रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे सुखन दिखाई देते हैं। वे सब आपकी मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। देखिए, सेना के पीछे पीछे शीतल मंद हितकर सुखमय वायु चल रही है। ये पशु और पक्षी जो है पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित हो करके आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्तऋषियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तऋषिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। त्रिशंकुर विमलो भाति राजर्षि सपुरोहितः पिता महापुरोष्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनां विमले च प्रकाशे ते विशाखे निरुपद्रुवे निशत्रम परमास्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनां। हमारे साथी महामाना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राज ऋषि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। हम महामनुष्य इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है वह विशाखा नामक गोल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य होकर प्रकाशित हो रहा है। नैऋतम नैऋतानां च नक्षत्रमति पीड्यते मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना। राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिसके देवता निरति हैं, अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। सर्वं चैतद्विनाशाय राक्षसानाम उपस्थितं काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रह पीड़ितम्। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग काल पास में बंधे होते हैं उन्हीं का नक्षत्र समय अनुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। प्रसन्ना सुरसाश्चापो बनानि फलवंती च प्रभांति नादिका गंधाय तुर्कुष्मा द्रुमा। जल स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है।
जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल उगे हुए हैं। व्यूढ़ानि कपिशैन्यानि प्रकाशन्ते अधिकं प्रभो देवानामायुष्यान्यानि संग्रामे तारकामये यो मार्यं समीक्षै तत्प्रीतो भवितुमर्हसि। अरे प्रभो, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, उसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। हे आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रमब्रवीत् अथ वृत्तमहिं कृष्णां जगाम हरिवाहिनी। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहाँ की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। ऋक्षवानर शार्दूलै नखदंष्टायुधैरपि कराग्रही चरणाग्रहिश्च वानरैरुद्यतं रजः। उस सेना में कुछ रीछ थे, कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर थे। नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की अंगुलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। भीम मंतर दधे लोकम निवार्य सवितुः प्रभाम सपर्वत बनाकाशम दक्षिणाम हरिवाहिनी छादयंती यौ भीमाद्यामिवाम्बुदे संतति। उनकी उड़ाई हुई इस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढक के संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया। यह भयानक वानर सेना पर्वत वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर जो है अग्रसर होती है। उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनं नदी स्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्तु प्रीतवतोः। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थीं। स्रांसि विमलांभांसि द्रुमाकीर्णांसि पर्वतान् सुमान भूमि प्रदेशांसि वनानि फलवन्ति च मध्येन च समन्ताश्च त्र्यक चाधश्च सा विशत् सुमावृतमहिं कृष्णं जगामेति चमु। ते हृष्टवदनाः सर्वे जगमुर्मारुतिरङ्गशः हरियो राघवस्यार्थे समारोपित विक्रमा। वह विशाल से निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्यसिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। हर्षं वीर्यं बलोद्रेकान् दर्शयन्तः परस्परं यौवनोत्सेकजाद्दर्पाद् विविधान् चक्रुर्ध्वनि। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। तत्र केचित् द्रुतं जगमुरुत्पेतुश्च तथा परे केचित् किलकिलां चक्रुर्वानरा वनगोचरा प्रास्फोटयंश्च पुरुच्छानि सन्निजघ्नुपदान्यपि। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे, दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियाँ भरते पृथ्वी पर अपनी पूँछ फटकारते और पैर पटकते थे। भुजान विक्षिप्य शैलांश द्रुमानन्येव भंजरे आरोहंत श्रृंगाणि गिरीणाम गिरिगोचरा। कितने ही अपनी बाहें फैला करके पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर चढ़ने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। महानादान प्रमुंचन्ति श्वेडामन्ये प्रचक्रिरे उरुवे गैशेमं मृदुर्जलता जालन केशा। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेक लता समूहों को मसल डालते थे। जिम्बमाणाश्च विक्रांता विचक्रीडो सलाद्रुमयी तथा शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशा
वानराणाम सुघोराणाम श्रीमत्परिभृतामही। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे, अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। इन सहस्त्रों लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। सायस्मयाति दिवारात्रं महति हरिवाहिनी प्रहष्टिमुदिता सर्वे सुग्रीवेणा विपालिता। वानरास्त्वरिता यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः प्रमोक्षैकवासीतां मुहूर्तं क्वापि नावसन्। ततः पादपसंबाधं नानावनसमायुतं सह्यपर्वतमासाद्य वानरास्ते समारोहन्। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव को सुरक्षित सभी वानर हृष्टपुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं दो घड़ी भी विश्राम नहीं किया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक वनों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। काननानि विचित्राणि नदी पितृवणानि च पश्यन्नपि यौ रामः सह्यस्य मलयस्य च। श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र वनों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। चंपकांश तिलकांश चूतान शोकान सिंधुवारकान त्रिनिशान करवीरांश भंजन्ति स्म प्लंगमा। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। अंकोलांश करंजांश प्लक्षण्योग्रधपादपान जम्बू कामलकान्नीपान भंजन्ति स्म प्लंगमा। उछल उछल करके चलने वाले वे वानर शनक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकर, बरगद, जामुन, आंवले और नीम आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। प्रस्तरेषु चरमेषु विविधा काननद्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्पैरभिकिरन्ति तान्। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष जो है वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मारुतः सुख संस्पर्शो भाति चंदन शीतलः सटपदय अनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगंधिषु। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। क्यधिकं शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यापसृतो रेणुर्वायुवेगेन घट्टितः। सुमहद्वानरानीकं छादयामास सर्वतः गिरिपृष्ठेषु रम्येषु सर्वतः सम्पुष्पिताः। केतक्या सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमा माधव्यो गंधपूर्णाश्च कुंदगुल्माश्च पुष्पिता। वह पर्वतराज गहरे आदि धातुओं से विभूषित होकर के बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और बसंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थीं। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थीं और कुंद की झाड़ियाँ भी फूलों से लदी हुई थीं। चिरी बिल्वा मधुकाश्च बंजुला बकुलास्तथा रंजकास्तिलकाश्च नागवृक्षाश्च पुष्पिता। चिरी बिल्व मधुक अर्थात महुआ, बंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नागकेसर के वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। चूता पाटलिकाश्चैको विदाराश्च पुष्पिता मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव शंशपा कुटजास्तथा हिन्तालास्तिनिशांश्चैव चूर्णका नीपिकास्तथा नीलाशोकाश्च सरलांकोलाः पद्मकास्तथा। आम, पाखर, पाडर और कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, शंशपा, कुटज, हिन्ताल, तिनिश, चूर्णक, कदम्ब, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से शोभित थे। प्रियमाणैः प्लवंगैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृता वाप्यस्तस्मिन् गिरौ रम्या पल्वलानि तथैव च चक्रवाकानुचरितः कारण्डवनसेविता प्लवैः क्रौञ्चैश्च संकीर्णा वराहमृगसेविता।
प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ तथा जो है छोटे छोटे जलाशय थे, जहाँ चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जल काक और क्रौंच भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन सभी उनमें पानी पीते थे। वृक्षै सरस्सुभिः सिंहैः साधूलैश्च भयावहैः व्यालैश्च बहुभिर्या भीमैः शिवमानः समन्ततः। वृक्ष तरक्षु लकड़बग्गे सिंह भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। पद्मैः सौगन्धिकैः फुल्लैः कुमुदैः चोत्पलैः तथा बारजैः विविधैः पुष्पैः रम्यास्तत्र जलाशया। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। तस्यानुषु कूजन्ति नाना द्विजगणः तथा स्नात्वापीतोदकान्यत्रो जले क्रीडन्ति वानराः अन्योन्यं प्लावयन्ति स्म शैलमारुह्य वानराः। फलान्नमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च भुञ्जुर्वानरास्तत्रोपादपानं मदोत्कटाः द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ये पिबन्तः स्वस्थास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ होकर चलते थे। पादपान बभंजन्तो विकर्षन्तस्तथा लता विधमन्तो गिरिवरान प्रयहुः प्लवगर्षभः। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते, बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। वृक्षेभ्यो अन्ये तु कपयो नदन्तो मधुतर्पतः अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते पिबन्त्यपि चापरे। दूसरे वानर हर दर्प में भर करके वृक्षों से मधु के छत्ते से उतार लेते और बहुत जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। बभूवहु वसुधा तैस्तु सम्पूर्णा हरिपुंगवैः यथा कलम केदारैः पक्वैरिव वसुंधरा। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान शोभित हो रही थी। महेंद्रमत संप्राप्य रामो राजीवलोचनः आरुरोह महाबाहु शिखरम द्रुमभूषितम। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से शोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। तथा शिखरम आरुहे रामो दशरथात्मजः कूरमीन समाकीर्णम अपश्यत सलिलाशयम्। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर के दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। ते सह्यम समतिक्रम्य मलयम च महागिरिम आसेतुरानुपूर्वेण समुद्रम भीमिनिश्वनम अवरूहि जगामाशु बेलावनमनुत्तमम् रामो रमयतां श्रेष्ठः स सुग्रीवः स लक्ष्मणो। इस प्रकार से जो है वे सह्य तथा मलय को लांघ करके क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे। अतिधौतोपलतलां तो योगैः सहसोत्थितैः बेलामाशादिव्यां रामो वचनमब्रवीत्। जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थीं, उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, एते भयमनुप्राप्ता सुग्रीव वरुणालयम हे दानीं विचिंता सायानः पूर्वमुपस्थिता। अरे सुग्रीव लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए,
अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। क्या तः परम तीरोयम सागर सरिताम पति न चाय मनुपायेनो शक्यस्तरी तुमर्णव। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। तदेह ओनियेशो अस्तु मंत्र पृस्तु यथा में हो यथेदम वानर बलम परम पारम वाप्नुयात्। इसलिए यहीं सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सकती है। इति उषा महाबाहु सीताहरणकर्षिता रामः सागरमासाद्य भाषमाज्ञापयत् तदा। इस प्रकार सीताहरण के सुख से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम के समुद्र के किनारे पहुँच करके उसमें सारी सेना को वहाँ ठहरने की आज्ञा दी। सर्वसेनान्वेषयन्ता बेलायां हरिपुंगवो संप्राप्तो मंत्रकालो नः सागरस्य लंघने। वे बोले, हे कपश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वाम स्वाम सेनां समुत्सृज्य माचा कश्चित् कुतो ब्रजेत् गच्छन्तु वानरासुरागेयं छन्नं भयं च नः। रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः स लक्ष्मणः सेनां निवेशयत् तीरे सागरस्य ध्रुमायुते। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त सूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुन करके लक्ष्मण सह सुग्रीव ने वृक्षावलियों से शोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया कि विरराज समीपस्थम सागरश्च तद्बलम मधुपारण्डुजलः श्रीमान द्वितीयो सागरः। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। बेला वनुपागम ततस्ते हरिपुंगवा निविष्टा च परम्पारम कांचमाणा महोदधे। सागर तटवर्ती वन में पहुँच करके वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। तेषां निविशमानानां सन्नाह निश्वना अंतर्धाय महानादमर्णवस्य प्रशुश्रुवे। वहाँ डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सबानराणां ध्वजनी सुग्रीवेणा विपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपरा भवत्। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर होकर के रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। सामाणवमासाद्यष्टा वानर वाहिनी वायुवेग समाधूतम पश्चिमाना महाणवम। महासागर के तट पर पहुँच करके वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखते हुए बड़े हर्ष का अनुभव करती थी। दूर पारम संबाधम रक्षोगण सेवितम पश्यन्तो वरुणाभासम निखे दुर्हरियुतपा चंडे नक्रग्राह घोरम छपादौ दिवश्चये हसन्तिम्यो भैनौ घै नृत्यन्तिम्यो चोर्मिभिः चंद्रोदय समुद्भूतम प्रीतिचंद्र समाकुलम चंडानल महाग्राही कीर्णम तिमेति मिंगलई। इसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे। उस वर्णालय समुद्र को देखते हुए वे वानर यूथपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फैन समूहों के कारण
हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े गिराहों से और तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। दीप्ति भोगैर्वाकीर्णं भुजंगै वर्णालयम् अवगाढ़ं पहासत्वैः नाना शैलसीमाकुलम्। वह वर्णालय प्रदीप्त फणों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। कृष्णदुर्गम दुर्गमार्गम तमागाधमसुरालयम् मकरैः नागभोगैश्च विगाढा पातलोलिताः उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशयः। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार पाने का कोई मार्ग या साधन दुर्गम था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगें जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थीं, बड़े उल्लास से ऊपर की ओर उठती और नीचे को उतर जाती थीं। अग्निचूर्ण विद्धम भास्वराम्बुमहोरगम सुरारिनिलयम घोरम पाताल विषयम सदा सागरम चाम्बर प्रख्यमंबरम सागरोपमं सागरम चाम्बरम चेति निविशेषमदृश्यतो संप्रक्तं नवशाप्यन्भा संप्रक्तं च नभोऽम्बशा तादग्रपेष्म दृश्येते तारारत्नश्माकुले। समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियाँ बिखेर दी गई हों। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था क्योंकि वहाँ भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल आकाश में से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। किस्मत्पतिते मेघस्य बीचमाला कुलस्य च से कोनादयोरासीत् सागरस्याम्बरस्य च। आकाश में मेघों की घटा घेराई थी और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश का दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। अन्यो नहीं रहता सकता सस्वनुर्भीम निश्वना ऊर्मया सिंधुराजस्व महो महाभैर्य वाम्बरे। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधुराज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थीं। रत्नौ जल सन्नादम विशक्ति में हो वायुना उत्पतंत में हो क्रुद्धम यादो गण समाकुलम। वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को चल रहा था मानो रोज से भरा हुआ हो। ददृशुस्ते महात्मानो वाताहत जलाशयम् अनिलोद्धृतमाकाशे प्रबलान्तमिवोर्विभिः ततो विस्मयमापन्ना हरयो ददृशुः स्थिता भ्रान्तोर्मिजालसन्नादं प्रलोलमेव सागरम्। उन महामनुष्य वानर वीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खा करके पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठ करके उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। इसके बाद वहाँ खड़े हुए वानरों ने भी यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कलकल नाद से युक्त महासागर जो है अत्यंत चंचल सा हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे चतुर्थ सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।